तीसरा सवाल बहरा पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज हो रहा है? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माशाल्लाह दूर तक आवाज पहुंच रही है और माइक की सर्विस अच्छी है। माइक का असल में रुख अलग हो गया है, इधर होना चाहिए था। खैर, दूसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है। अभी एक आदमी अपने वालिद की तारीफ में निजामत कर रहे थे कि जिसको माँ बाप से मोहब्बत है वो हाथ उठाए, लेकिन ये अपने घर में कम रहता है, ससुराल ज्यादा रहता है। इससे आप लोग अंदाजा कर लीजिए कि इसको माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है या सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को हंसाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उठाइए, यही देखना। और आप में इनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का है। मुसीबत कैसी भी आ जाए आपको घबराना नहीं। अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत है, छोटी से छोटी मुसीबत है, आपको 4 फायदे होंगे। पहला फायदा मुसीबत से ये होता है कि जो खुदा का बंदा खुदा को भूल गया था, अब वो खुदा को याद करने लगता है। मुसीबत का दूसरा फायदा ये होता है, आदमी बिगड़ा हुआ था, मुसीबत को जैसे ही देखा सुधर गया, दूसरा फायदा होता है। तीसरा फायदा होता था, गुनाह कर रहा था, करता जा रहा था, मैल कुचैल से उसका दिल नापाक हो चुका था, मुसीबत को देखते ही उसके गुनाह का मैल कुचैल साफ हो जाता है। और चौथा और आखिरी फायदा यह है कि दुनिया से दिल लगा बैठा था, मुसीबत को देखते ही दुनिया से लाताल्लुक हो गया। एक मुसीबत से अल्लाह बंदे को 4 फायदे अता फरमाता है। 30 साल हो गए, खुदा का नाम भूल से भी नहीं लिया। फरिश्ते ने कहा कि मेरे परवरदिगार इस बंदे के साथ क्या किया जाए? 30 साल हो गए, तुम्हारा भूल से भी नाम नहीं लिया। तो अल्लाह ने कहा मुसीबत नहीं देखी है इसलिए भूल गया है। कुछ मत करो, उसकी एक रग को बंद कर दो, उसकी हरकत को बंद कर दो। अब एक रग की हरकत बंद हुई है, 24 घंटा अल्लाह ही का नाम ले रहा है। हाथ कट गया है, चोरी किया था, हाथ कट गया। इस कटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ में लेकर के जा रहा है। पूछने वाले ने कहा किसने हाथ काटा? दामादे रसूल ने, फातिमा के शौहर ने और अमीरुल मोमिनीन ने, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हाथ काटा है। जो जैसे सुन रहा है सुनने दीजिए भाई, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। जो जैसे सुन रहा सुनने दीजिए। किसने हाथ काटा? जिसका हाथ कटा है वो कह रहा है मुसलमानों के अमीर ने, दामादे रसूल ने, फातिमा के शौहर ने, अली इब्न अबी तालिब ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हाथ काटा। अरे तुम्हारा हाथ काटा, तुम उनकी तारीफ कर रहे हो? क्या तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अजाब से बचा लिया। अल्लाह, दुनिया में कितना ही बड़ा आप गुनाह कर लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला आप पर 3 तरफ से मेहरबान होगा। आपको पकड़ेगा नहीं, आपको छुपाता रहेगा, आपकी सेहत छीनेगा नहीं और आपकी रोजी छीनेगा नहीं। इंतजार करता रहेगा कि आज कर ले तौबा, कल कर ले तौबा। आपके ऊपर पर्दा करेगा, आपको पकड़ेगा नहीं।
आपकी सेहत छीनेगा नहीं, आपको बराबर रोजी देता रहेगा। एक खुदा की इतनी बड़ी नाफरमानी और खुदा चार तरफ से मेहरबान होता है। डॉक्टर के यहाँ मरीज आया, बोला कि आपकी दवाई से मैं ठीक हो गई। तो डॉक्टर बोला कि हम कौन होते हैं ठीक करने वाले, ठीक करने वाला तो खुदा है, उसकी मेहरबानी से ठीक हुए हो। तो मरीज बोला जब खुदा की मेहरबानी से ठीक होते हैं तो आप फीस क्यों नहीं छोड़ते। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि खुदा की क्या खुदाई है, छोटा सा दरख्त होता है कद्दू का, इतना बड़ा कद्दू पैदा करता है, और इतना बड़ा आम का गाछ होता है उसमें फल इतना छोटा होता है। ये कैसा खुदा है। बल्कि आम का पेड़ बड़ा था तो फल भी बड़ा होना चाहिए, कद्दू का दरख्त छोटा है तो उसमें कद्दू छोटा होना चाहिए। ये कैसा खुदा है। दोपहर में खाना खा करके आम के गाछ के नीचे सो गया, वहां से आम टूट करके सीधा आंख में आकर के लगा, एक आंख ही फूट गई। अब कहता है मालिक ये तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि छोटा सा आम था, आंख फूट गई। अगर आम के दरख्त में कद्दू के बराबर फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। जो लेंगे खुदा से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी फ्री नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। 2-4 साल पहले यहां जलसा हुआ था, इसी जगह हुआ था। कड़ाके की ठंडी थी, लोग लकड़ी जला करके जलसा सुन रहे थे। आज अल्लाह का शुक्र है बारिश ने इस जलसा को उखाड़ फेंका था, लेकिन आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने इस जलसे को इतना सजा दिया है कि पिछले जलसे से 4 गुना मजमा ज्यादा है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका धीरे धीरे से लग रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से पैगाम लेकर के आ रहा हूं। हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होंगे उनकी सवारी आसमान से बात करेगी। हिंदू धार्मिक किताब में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। और मुसलमान जानता है कि नबी को मेराज हुई है, 1 मिनट में 40 रात का सफर किया है बुराक से। उसका जिक्र अथर्ववेद में है कि उनकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। दूसरा नमूना लिखा है अथर्ववेद में, घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर देंगे। आपको ये मालूम है हजरे अस्वद रखा जा रहा था तो झगड़ा खड़ा हुआ, कौन रखेगा, मैं रखूंगा तुम नहीं रखोगे, ये झगड़ा चल रहा था। नबी ने हजरे अस्वद को चादर में रखा, सबसे कहा कि चादर को थाम लो, सब मिल करके हजरे अस्वद को हजरे अस्वद की जगह रख दो। घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर दिया। अथर्ववेद में लिखा हुआ। भागवत पुराण में लिखा हुआ है
कि जो आखिरी नबी होगा वो गुफा में जाएगा और परशुराम से तालीम हासिल करेगा। हमारी किताब में लिखा है कि गारे हिरा में नबी गए, जिब्रील से कुरान लिया। भागवत पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि नबी गुफा में जाएंगे और परशुराम से तालीम हासिल करेंगे। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े दास गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि जो आखिरी नबी होगा, इससे पहले इतना खूबसूरत कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और जब वो पैदा हो गए तो कयामत तक कोई बच्चा इतना खूबसूरत पैदा हो ही नहीं सकता। कबीर दास ने कहा, चाहे रहमान हो, चाहे रहीम हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, उसके नाम का अदद लीजिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, 9 से भागा लगाइए, फिर 2 को जोड़ दीजिए, 20 से भागा लगाइए, तो आपको 92 का अदद मिलेगा। 92 का अदद मोहम्मद के नाम का अदद है। चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, अल्लाह ने मोहम्मद को हिंदू मुसलमान दोनों के नाम में छुपा दिया है। ये आपने देखा होगा लाल किला, इसमें जनरेटर की लाइट नहीं होती थी, उसमें किरासन तेल डाला जाता था तो डिबिया जलता था। जब तूफान आया तो रोशनी बुझ गई। अकबर की आंख खुली तो देखा कि अंधेरा ही अंधेरा, हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। अकबर घबरा गया, बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा कि हुजूर क्यों घबरा रहे हो? कहा कि मैं जब सोया था तो रोशनी थी, और सो करके जो उठा अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे अंधेरा देख करके कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए घबरा रहा हूं। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, हुजूर आप घबराते क्यों हैं? जब नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला जमीन के ऊपर था, जब नबी कब्र के अंदर गए तो उजाला नीचे चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। जो अकबर कांप रहा था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की।